Hello aspirants, I welcome you all in the SR family. From behalf of SR College of Competition, I heartily congratulate Mr. Hu because he has got rank 22nd in this year's JKAS exams. पूरे कॉलेज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और पहले मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। सर मेरी जर्नी ऐसे है कि मैंने जो बेसिक स्कूलिंग की है वो अपने विलेज से ही किया है अप टू 12th स्टैंडर्ड तक। लेटर ऑन जो ग्रेजुएशन मेरी हुई है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ कृष्ण चंद्र मेमोरियल कॉलेज के नाम से जी। तो उसके बाद मैं ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही मैंने जो है वो जर्नल लाइन टीचर जो है मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो उसके बाद मैंने 4 अटैम्प्ट दिए हैं इसमें JKCCE में। तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था जिसमें जो है हो ही फाइनली आप फ्लाइंग कलर्स के साथ सक्सेसफुल हुए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी प्रिपरेशन का ड्यूरेशन रहा, क्योंकि जनरली एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सक्सेस फेलियर, और इन सबको कोप अप करके कंटिन्यू करना, एक परसिवरेंस की प्रॉपर्टी रखना, ये आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि ये एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो कंटिन्यू रखे अपने एफर्ट्स को। तो इसके लिए आप गाइड करें बाकी बच्चों को जो तैयार देखिए सर, इसमें ऐसा है कि मैं जब भी यूट्यूब पे इंटरव्यू सुनता था तो बहुत से बच्चे कहते थे यूपीएससी में मेरा 5 प्रीलिम नहीं हुआ और 6 अटेम्प्ट में हो जाता था। एक तो ये, दूसरा जो था मैं विलेज में सारा जो है मेरी सर्विस की हुई है। तो जब इन सर्विस हो के आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है तो आपको फिर अल्टरनेट कुछ आप सोच नहीं सकते हो कुछ और करने के लिए। तो एक ही चीज़ था कि अगर मैं एजुकेशन लाइन में हूँ तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि बेसिक मेरा कुछ ना कुछ ये एजुकेशन का जो भी है वो मेरा यहाँ पे जो है वो फ़ायदा मिलेगा। तो दूसरी जो कंसिस्टेंसी की आप बात करते हैं कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, इन सर्विस हो के टाइम बहुत कम था। मैं जो विंटर वैकेशन की 2.5 महीने की छुट्टियाँ मिलती थी मैं उसका पूरा इस्तेमाल करता था। बाकी समर में अगर 10 दिन की छुट्टियाँ मिलें, सैटरडे संडे मैं कोशिश करता कि टाइम निकाल के जो भी थोड़ा थोड़ा, बट कंसिस्टेंसी हर दिन में पढ़ता था, बट थोड़ा थोड़ा, बट पढ़ना ज़रूरी था। इस दिन अगर कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा तो मैं न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ लेता था। अच्छा, तो ये भी एक, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है बीइंग इन अ जॉब, और फिर आप तैयारी करें, तो ये भी एक अचीवेबल चीज़ है। एक सवाल मेरा आपके ऑप्शनल से रिलेटेड है, क्योंकि उर्दू ऑप्शनल जो है कई बार बच्चों के मन में डाउट रहता है कि पता नहीं इसमें स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप एस्पिरेंट्स को ये गाइड करें कि उर्दू ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सच दैट दे कैन अचीव हायर मार्क्स। देखो, जहाँ तक उर्दू ऑप्शनल की बात है, उर्दू ऑप्शनल इज़ अ गुड ऑप्शनल, अच्छा स्कोरिंग ऑप्शनल है। जहाँ तक उर्दू ऑप्शनल की सवाल है उसमें मैं ये कहूँगा कि जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे पढ़ने से ज़्यादा, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लिखते हैं ना तो एग्ज़ाम हॉल में जाके कहीं पेन जो है रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह की स्टडी करनी है। मैंने पिछले 3 अटैम्प्ट जो 3 मैथ्स मैंने पहले लिखे थे, 2 मैथ्स, उसमें मैं जो राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत कम करता था जिस वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। बट इस टाइम मैंने पढ़ने से ज़्यादा राइटिंग पे फोकस किया जिस वजह से आई थिंक अच्छे मार्क्स आए। तो आपके हिसाब से राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट जो है। ओके, एक सवाल मेरा इस चीज़ से भी रिलेटेड है कि जैसे हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो इस प्रिपरेशन के अलग अलग फेजेस हैं कि प्रीलिम्स के लिए आपको एक अलग तरीके का माइंडसेट चाहिए, मेंस के लिए। तो आप जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उसके लिए अगर बच्चों को कुछ टिप्स देना चाहें, कुछ गाइड करना चाहें। जो अपकमिंग प्रीलिम्स है अक्टूबर में आई थिंक होगा, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बेसिक बुक हैं 1 बुक फॉर 1 सोर्स रखें। जो 7 से 8 बुक्स आपकी प्रीलिम की बनती है GS1 के लिए, लिमिटेड सोर्सेज करें, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स करें। रिवीजन इज़ द की। मेरा कहीं एक प्रीलिम मेरा शायद इस वजह से भी नहीं हुआ था, मैंने रिवीजन बहुत कम की थी। तो मैं यही बच्चों से कहूँगा GS1 के लिए कि लेस रिसोर्सेज मोर रिवीजन। जितना रिवीजन ज़्यादा करोगे आपकी चांसेस ऑफ जो गलत क्वेश्चन होने के चांसेस हैं वो रिड्यूस होंगे। पेपर 2 के लिए मैं ये बोलूँगा कि जो CSET का पेपर है 18 बैच का हो या 21 का हो या फिर 22 का हो, तो उसके लिए PYQs का एनालिसिस करें। तो मेरा ये था, हालांकि मैं मैथमेटिक्स टीचर था, बट मेरा कॉम्प्रिहेंशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं जो कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन आते थे 100 में से, मैं उसी में से करके मेरा हो जाता था प्रीलिम। तो मैं ये कहूँगा PYQs जो हैं CSET के वो एनालाइज करें, उनको घर में बैठ के 3-3 4-4 बार जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिक आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी।
तो GS1 से बेहतर है GS2 पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अच्छे नाउड बच्चे जो है बहुत जीनियस कैंडिडेट ऐसे हैं जो CSET की वजह से जो है उनका नहीं हुआ है। अच्छा, मेंस के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? मेंस के लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत से बच्चे जो सिलेक्टेड हुए हमसे भी डिजर्विंग है, अच्छे कैंडिडेट है, जिनका नहीं हुआ है, उनके लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि घबराना नहीं है। मैं अपने पर्सनल लेके बात करूँगा कि मुझे जो लैकनेस लगी है मेरे इस मेंस प्रिपरेशन में, वो मैं राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम कर रहा था पहले से ही मैं राइटिंग, बट इस बार मैंने जो किया पढ़ने से ज़्यादा मैंने राइटिंग पे फोकस किया, जिस वजह से आई थिंक इतना अच्छा रैंक इम्प्रूव हुआ है। तो मेरे 4 मेंस में जो है मेरे 4 पेपर्स पे फोकस रहता था, 2 ऑप्शनल के पेपर, एक इथिक्स का, एक एसए का। और तो मैं चाहूँगा कि अजय, अगर किसी को रैंक इम्प्रूव करना हो या किसी को जो है मेंस क्वालिफाई करना हो, तो इन 4 पेपर्स पे GS1, 2, 3 के कंपैरिजन में इन पे 4 पे फोकस कीजिए। ये स्कोरिंग, क्योंकि इसमें हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। GS1, 2, 3 में एवरेज स्कोर रहता है 120, 130, कोई एक्सेप्शनल में 140 प्लस भी जाता है। ओके, एक सवाल जो आपके बैकग्राउंड से मुझे देख के मिलता है कि जनरली बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि हम बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किसी हिंटरलैंड से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, एजुकेशन भी हमारी नॉर्मल सी हुई है, यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में जनरली सिलेक्शन उनका होता है जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं, बहुत क्वालिफाइड होते हैं, आईआईटी से होते हैं, आईआईएम से होते हैं, एनआईटी से होते हैं। तो उनके लिए आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं कि नॉर्मल जगहों से निकल के भी आप अपने एफर्ट्स के बिहाफ पे फ्लाइंग कलर्स के साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप उनको कैसे एक मोरल बूस्ट देना चाहेंगे कि आप कैसे तैयार करें, कैसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि यू कैन ऑल्सो बी अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर? देखिए, जो दूर दराज इलाके के लोग हैं, जैसे मैं सुरनकोट से हूँ, तो मैं इस जोन में जो दूर दराज के बच्चे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि आपका जो फाउंडेशन है, बेसिक्स है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर वो अच्छी नहीं होगी ना, तो आप प्रीलिम का जो क्वेश्चन है वो आप नहीं कर पाओगे, आपके मेंस को क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आएगी। तो फाउंडेशन स्ट्रांग रखें, NCERT जैसे 6 to 12 बोलते हैं, वो अच्छे से करें, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इज मैटर ऑफ फैक्ट। जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका, मुझे नहीं लगता कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे किसी भी एग्ज़ाम में। सेकंड ये है कि मेहनत तो चाहिए, इतने दूर हो गए, इतने बड़े कंपटीशन में आप जब फेस करोगे तो बहुत बड़ा हार्ड वर्क चाहिए इस एग्जाम के लिए। सेल्फ बिलीव कैसे सस्टेन कर सकता है? सेल्फ बिलीव ये है सर, मैं यही कहूँगा कैंडिडेट से, जितने भी एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं, कि आप इवेलुएट करें खुद को। आप कोई भी सोर्स पढ़ेंगे, जैसे पॉलिटी के लिए कोई भी सोर्स पढ़ें, पढ़ने के बाद आप PYQs का एनालाइज करें, उसके बाद आप इवेलुएशन करें उसी चैप्टर को लेके, उस बुक के पढ़ने नहीं, कुछ क्वेश्चन कहीं गूगल करें या कोई आपका टेस्ट सीरीज होगी, इवेलुएशन आप करोगे तो आपको लगेगा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कहाँ है, मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ। जब आपका स्कोप जो मार्क्स बढ़ने लगेंगे तो आप में बिलीव आएगा कि यस आई कैन। जैसे मुझे पिछली बार लगा था कि 7 मार्क्स से मेंस नहीं हुआ था, तो मुझे ये लगा था कि अगर इतने मार्क्स मुझे मेंस में आ रहे हैं, 813 आए थे, तो 820 कट ऑफ हुआ था, मुझे लगा था कि 813 मुझे PSC मार्क्स दे रहा है मेंस में, तो आई कैन, मैं कर सकता हूँ इसको। ज़हूर, जैसा कि आपने बताया कि आप पुंछ के रहने वाले हैं और पुंछ जनरली डिस्टर्ब्ड एरियाज में काउंट होता है, और क्योंकि आप हिंटरलैंड से भी हैं, गांव से भी हैं, तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ एस्पिरेंट्स ये जानना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी जगहों पे रह के, क्योंकि आप वहीं रह के प्रिपरेशन कर रहे थे काफ़ी समय तक, तो आपने ये प्रिपरेशन कंटिन्यू कैसे की, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उनको कैसे ओवरकम किया? देखिए, जितना जो है गांव में जो है माहौल पढ़ने का मिलता है, मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है वो अच्छा माहौल है। अगर किसी का अज़्म हो ना कुछ करने का, तो वो गांव में भी किया जा सकता है। रही बात इंटरनेट की, गांव में इंटरनेट का इशू तो रहता है, तो मैंने उसके लिए जो न्यूज़पेपर के लिए मैं बोलूँगा, तो डिजिटल एडिशन में आजकल न्यूज़पेपर आता है, तो मैं डिजिटल एडिशन पढ़ लेता था। तो उसके बाद सेल्फ स्टडी मैंने सारी की है घर में बैठ के। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ इन सर्विस टाइम का कंस्ट्रेंट रहता था, तो डिपार्टमेंट्स तो अलाउ करता नहीं है कि आप कोचिंग के लिए जाओ या फिर आप जो है सिटी में बैठ के पढ़ो, जम्मू में बैठ के पढ़ो। तो इस ज़िम्मन में जो है मैंने सारी जो है सेल्फ स्टडी घर पे ही बैठ के किया है। तो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम जो मिलता था रूटीन जॉब के अलावा, तो वो उसका पूरा मैंने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। तो रेस्ट विंटर का जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, वहीं पे आके मैंने जो है अपना जो भी है टेस्ट सीरीज रहनी हो, जैसे SR में मैंने टेस्ट दिए थे ऑप्शनल के, तो वो मैं विंटर में आके 2-2.5 महीने का जो है उसमें कर लेता था। तो इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि आप उन एस्पिरेंट्स के लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं जो जॉब में रहते हुए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कैसे टाइम मैनेज किया जा सके, कैसे अपने ड्रीम को फुलफिल किया जा सके। ज़हूर, आपसे ये भी मैं ऑन बिहाफ ऑफ एस्पिरेंट्स से जानना चाहूँगा
कि जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अलग अलग जीएस का जो पेपर है मेंस में, GS1, GS2, GS3, GS4, इंक्लूडिंग अ पेपर ऑफ ऐसे, तो इनके लिए क्या अलग अलग आप स्ट्रेटेजी या सोर्स मटेरियल यूज करते थे? GS1 की जहाँ तक बात है, मेरे जो सोर्स जो रहे हैं, कल्चर के लिए मेरा नितिन सिंघानिया की बुक रही है। फाइन आर्ट्स की जो 11th की NCERT आती है, उसके अलावा मेरा जो वर्ल्ड हिस्ट्री था वो विजन IAS की जो बुकलेट आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो मैंने फॉलो की है। जो इंडियन सोसाइटी है वो डायनामिक है। एक तो PT मैन्स, विजन का जो PT मैन्स आता है वो मैं करंट अफेयर से सब्सटेंशिएट करता था, बट जो बेसिक स्टैटिक पढ़ता था वो मैंने पढ़ा है वाजीराम की बुकलेट से, जो इंडियन सोसाइटी करके आती है। उसके बाद ज्योग्राफी मुझे इशू नहीं था, NCERT 11th और 12th की जो भी है, फिजिकल हो गया या फिर दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, 2-3 बुकलेट्स हैं 11th और 12th की, वो ज्योग्राफी है। तो बाकी जो इसके अलावा हट के जो भी सिलेबस का पार्ट था वो मैं गूगल करता था। फर्स्ट 3 लिंक जो आते थे उस 3 लिंक में से मैं जो है अच्छा अच्छा कंटेंट उठा के एक A4 साइज पे मैं लिख लेता था, बट बहुत ब्रीफ, ज्यादा नहीं कि एक मतलब डिजिटल सोर्सेज का आपने ज्यादा इस्तेमाल किया है अपनी अलग अलग सोर्सेज के लिए, जिस हिसाब से मुझे सूटेबल लगा, जो मेरे लिए अच्छा रहा वो मैंने किया। अब चलते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 क्योंकि पॉलिटी और गवर्नेंस प्लस IR है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो बाइबल मानी जाती है, प्रीलिम में मैंने वही यूज़ किया है। मेंस के लिए भी मैंने लक्ष्मीकांत को यूज़ किया है। उसके बाद जो गवर्नेंस का पार्ट है वो मुझे कोई अच्छा सोर्स कहीं से मिला नहीं, तो उसको मैंने गूगल ही करके जो जो कुछ टॉपिक्स थे की एरिया से वहाँ से किए मैंने। अब जो IR है, तो IR के लिए मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं की, मैंने एक ही PT मैंस जो मेंस के लिए विजन वालों का मटेरियल आता है, तो वही मैंने IR के लिए सारा किया। तो उसमें से सारा IR मेरे सारे क्वेश्चन उसमें से आ गए थे, तो मुझे नहीं लगा कि उसके लिए इतनी स्पेशलाइजेशन चाहिए या इतना कुछ स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए थी। तो इन तीनों से ये बेसिक तो लक्ष्मीकांत, गवर्नेंस के लिए जो बेसिक गूगल से मैंने करके देखा था सिलेबस का क्या पार्ट है, तो IR के लिए PT में यही 3 सोर्स मेरे रहे। GS2, अब GS3 बिकॉज मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स मेरा GS रहा, इकोनॉमी के लिए मुझे इशू नहीं था। उसके बाद जो आता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, विजन की बुकलेट आती है बहुत छोटी सी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो कुछ 10 to 15 पेजेस है, वहाँ से कवर किया। उसके बाद एनवायरनमेंट, तो शंकर की ये बुक पढ़ी थी प्रीलिम के लिए। तो मैथ्स के लिए जो मुझे करंट अफेयर में चाहिए था, अगेन सेम सोर्स था PT मैथ्स, प्रीलिम टेस्ट से जो ये मैथ्स के लिए आता विजन वालों का। तो लास्ट पे आता है शायद आई थिंक GS3 में 4 जो है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के लिए जो बेसिक स्टैटिक मटेरियल मेरा था दैट वाज फ्रॉम वाजीराम बुकलेट, और जो करंट अफेयर था वो अगेन विजन वालों की मेंस के लिए जो आती है करंट अफेयर की बुकलेट। अब GS4 की बात करते हैं, इथिक्स है। तो ऐसा करे कैंडिडेट को चाहिए कि पहले जो स्टैटिक पार्ट की जो टर्मिनोलॉजी है वर्ड की वो अच्छे से क्लियर करें, उसका कॉन्सेप्ट समझें। एक्चुअली जैसे एम्पैथी है, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, जो बेसिक वर्ड्स हैं सारे, उनको एक बार गूगल करके देख लें कि एक्चुअली वर्ड क्या मीनिंग सिग्निफाई क्या करते हैं। तो हर वर्ड के साथ मैंने एक एग्जांपल भी देखी थी। मैं सोच के गया था कि अगर कोई किसी पर्टेनिंग वर्ड के कोई क्वेश्चन बना लेता है, फ्रेम करता है, तो मैंने फिर वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी जो है अपने बुकलेट में कोट की थी, तो वो मैंने यूज़ की थी। तो PT4 में मैं ये कहूँगा कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा फोकस अगर करें तो वो स्टैटिक से मैंने ज़्यादा फोकस किया है केस स्टडीज़ पे। मैं हर दिन शाम को 2 केस स्टडी आधे घंटे में लिखता था। उससे ये हुआ कि मेरा जो एक तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो पूरा हो गया, दूसरा केस स्टडी को किस तरह लिखना है वो मुझे आ गया था। मैंने लगभग 2 महीने ये प्रैक्टिस किया कंटिन्यू केस स्टडीज को लेके, हर दिन शाम को 2 लिखने, उसके बाद इवेलुएट करना एक्चुअल मॉडल आंसर से। इवेलुएट करने के बाद ये समझ आ जाता कैंडिडेट को कि मैं क्या लिख रहा हूँ और मॉडल आंसर क्या बोल रहा है। जी। जब आप इस बेसिकली आपने प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट वाले कोड पे ही कंटिन्यू किया है। ज़हूर, मैं आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे कि हर एक स्टेट PSC का सेलेक्टेड कैंडिडेट जनरली UPSC के लिए ड्रीम करता है। क्या आपने पास में UPSC के अटेम्प्ट्स दिए हैं और आप क्या फ्यूचर में UPSC के लिए जाएंगे? मैंने 1-2 अटेम्प्ट्स मैंने दी है UPSC के लिए, बट प्रीलिम नहीं हुआ है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बेहतर तैयारी चाहिए UPSC के लिए। ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन होता है, तो हाफ हार्टेड दिया है, क्योंकि इधर प्रीलिम होता था, वहाँ फिर प्रीलिम के लिए पढ़ पाना, कभी इधर मेंस वहाँ प्रीलिम, कभी वहाँ प्रीलिम यहाँ मेंस, तो इन बिटवीन ये बहुत डिस्टर्ब करता है साइकिल को। तो अब हर एक का ड्रीम होता है कि अगर वो JKCC क्वालिफाई करता है तो उसके बाद डेफिनेटली चाहता है कि UPSC के लिए दे। तो मेरी भी कोशिश है कि 1-2 अटेम्प्ट्स कोशिश करें हम अच्छे से होल हार्टली UPSC के लिए। ओके, अगेन मैं आपको पूरी SR फैमिली की तरफ से बधाइयाँ देना चाहूँगा और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।